क्या आपने कभी 10,000 रुपये का नोट देखा है? अगर आपका आंसर है नहीं, तो क्या आपको पता है ये असल में एग्जिस्ट करता था पहले? साल 1954 में इंडिया में 10,000 और 5,000 के भी नोट होते थे। ये वीडियो उस टाइम के नोट के कुछ पिक्चर्स और इस 10,000 के नोट को हाईएस्ट डेनोमिनेशन नोट एवर प्रिंटेड भी कहा जाता था। मतलब एक सिंगल नोट में 10,000 रुपये का वैल्यू। आपने ये तो सुना ही होगा कि पहले 1 रुपये में 5 केजी या 10 केजी चावल खरीदे जाते थे। 10 रुपये में पहले सोने के इयररिंग्स आते थे। तो ये एक्चुअली एक टर्म से रिलेटेड है जिससे कहते हैं इन्फ्लेशन। मतलब सिंपली अगर आपके पास आज के समय में आपके पास 2 लाख रुपए है और आप उससे भी एक रॉयल एनफील्ड खरीद सकते हो, और आज से 30 साल बाद मतलब साल 2050 में उस समय आपके पास जो ये 2 लाख रुपए है ना, उससे आप एक स्कूटी भी नहीं खरीद पाओगे। मतलब टेक्नोलॉजी वो अमाउंट 2 लाख वो तो सेम ही होगा, पर 2 लाख का वैल्यू जो है ना वो 2 लाख नहीं रहेगा, उसका वैल्यू कम होते जाता है। वैसे जैसे समय बढ़ता है, इसलिए पहले 1 रुपये में और 10 रुपये में ही इतना वैल्यू था कि बहुत कुछ खरीदा जा सकता था। 1950s में और 60s में ये सब होता था, और आज के समय में 1 या 10 रुपये में बड़ा चॉकलेट भी नहीं आता। इसका मतलब ये है कि बैंक में पैसा रखना असल में प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उसे इन्वेस्ट करके बढ़ाना ज़रूरी है। तो ये फैक्ट था इन्फ्लेमेशन नाम की चीज़ के बारे में बताया है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है पैसे के रिलेटेड। पैसों के मामले में इस दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? टॉप 10 लार्जेस्ट कंपनीज बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। आप यहाँ देख सकते हो, पहले नंबर पर है माइक्रोसॉफ्ट, जिसका $1 बिलियन का वैल्यूएशन है। और आप देख सकते हो 7वें नंबर पर आपकी फेवरेट गेम का कंपनी है टीसेंट। जी हाँ, ये पबजी कंपनी है और इसका वैल्यू $436 बिलियन है। आपको मैं अब बहुत ही अमेजिंग फैक्ट बताऊंगा। कॉइन जो होता है ना, जैसे 2 और 5 रुपए का कॉइन के पीछे या आगे साल लिखा जाता है कि वो कौन सा साल है और वो कौन से साल में प्रोड्यूस किया गया है। तो फैक्ट ये है कि साल के ठीक नीचे एक छोटा सा मार्क बना होता है। ये देखो, ये है वो मार्क का लिस्ट। ये दर्शाता है कि कॉइन पर ये मार्क होगा तो वो कहाँ बना होगा। कॉइन कहाँ बना है इसका इन्फॉर्मेशन कॉइन में ही रहता है। किसी भी नोट के पीछे देखना, बहुत सारे भाषाओं में इस नोट का वैल्यू लिखा जाता है। तो ये देखो, वो एक्चुअली भाषा का लिस्ट कि कौन सा भाषा है ये आप देखो तो पता नहीं कर पाओगे। ये एक्चुअली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होता है, जैसे ABCD के मामले में होता है। जैसे ए से आसामी का लैंग्वेज में, बी से बंगाली, ऐसे करते करते लास्ट में यू से उर्दू लैंग्वेज आता है। इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी कौन सा है? आपको तो ये पता ही होगा कि $1 में 70 रुपये होते हैं। तो वो $1 स्ट्रांग हो गया क्योंकि 70 रुपये गिने जाते हैं एकदम वही एक ही डॉलर में सिर्फ। तो दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन सा है? इसका आंसर है कुवाटी दिनार, और ये दुनिया में सबसे हाईएस्ट करेंसी वैल्यू, मतलब 234 रुपये का एक क्वार्टी दिनार होता है। इस पूरे धरती पर जितने भी कंट्रीज है उसमें इंडिया है एक कंट्री जहां पर जीरो के नोट भी पाए गए हैं। इस 0 रुपीज़ के नोट को यूज़ किया गया है क्योंकि करप्शन के खिलाफ आंदोलन करने के लिए, करप्शन से फाइट करने के लिए, इसमें हम वैल्यूएबल एज वेल एज नॉन वैल्यूएबल भी बोल सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट जब 1 रुपये का कॉइन बनाती है तब इस मशीन में बनाने के लिए उसे ₹1.11 का खर्चा होता है। 2 रुपये का कॉइन बनाने के लिए ₹1.28 लगता है, और 10 रुपये का कॉइन बनाने के लिए ₹5.54 लगता है। मतलब इस लिस्ट में जो पहला है ₹1 का कॉइन, ये गवर्नमेंट को बहुत लॉस में साबित होता है क्योंकि इसे बनाने में ₹1.11 लगते हैं, पर बाकी सब कॉइन्स में ऐसा नहीं होता। नोट जो होते हैं वो पेपर से बनते हैं और नोट के लिए हमें बहुत सारे पेड़ काटने पड़ते हैं। पर ये अफवाह है, नोट्स कागज़ से नहीं बनते बल्कि ये कॉटन और लिनन से बनते हैं। उसका 75% कॉटन और 25% लिनन होता है। इस दुनिया में मनी के मामले में इतनी इनइक्वालिटी है। इस दुनिया का 99% पैसा पूरे पॉपुलेशन के 1% लोगों के हाथ में है। दुनिया के रिचेस्ट 8 आदमियों को मिलाकर तो वो दुनिया के पॉपुलेशन के 3.6 बिलियन आदमी आबादी के पास पैसा है उसे मैच करता है।
मतलब आधी दुनिया के पैसे ये सिर्फ 8 लोगों के बराबर है। इन्वेस्टमेंट मतलब आपको पता ही होगा कि इसका मतलब है पैसा लगाना। तो अगर इन्वेस्टमेंट की पावर की बात करना हो तो वहाँ पे एक फैक्ट को जान लो कि अगर आप साल 1993 में इन्फोसिस कंपनी में ₹10,000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको साल 2021 में ₹2.97 करोड़ वापस मिलता है। यह है इन्वेस्टमेंट का पावर। आइचर मोटर्स में आप अगर साल 2002 में ₹1.5 लाख इन्वेस्ट करते हो तब आपको 2021 में ₹22 करोड़ के आसपास मिलेंगे। अगर आप साल 1993 में एमआरएफ टायर्स में ₹1 लाख लगते हो तो आपको ₹75 करोड़ मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट। वॉरेन बफेट दुनिया के 4 अमीर इंसान जिन्हें 20वीं सेंचुरी के सबसे बेस्ट इन्वेस्टर कहा जाता है। पैसे बहुत टाइप्स के होते हैं, मतलब करेंसी की बात कर रहे हो, करेंसीज बहुत टाइप के होते हैं। डॉलर्स, रुपीस, यूरोस, ये तीनों तो सबसे ज़्यादा फेमस है। पर पूरी धरती पर सब मिलाकर कितनी तरह की करेंसीज है? तो इसका आंसर है 108। जी हाँ, 108 तरह के करेंसीज है। आपको तो ये पता ही होगा कि कंप्यूटर के कीबोर्ड में आपको डॉलर लिखना पड़ता है, तब आप Shift+4 को टैप करते हो। अगर आप आपके कंप्यूटर में Shift+Ctrl+4 दबाओगे तब आएगा अपना रुपी का सिंबल। इस दुनिया में टोटल मिलाकर 36.8 ट्रिलियन डॉलर्स मौजूद है और इसके रुपीस में ऐसे लिखा जाता है